हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हमारा टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली संबंध की स्थापना। डी ब्रॉगली संबंध की स्थापना, ठीक है ना। डी ब्रॉगली संबंध की स्थापना, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली है बेटा, डी ब्रॉगली, ठीक है ना। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, ठीक है। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। आगे देखिए, इसमें हिंदी लिखिए, मैं बोल रहा हूं हिंदी लिखिए। मैक्स प्लांक व आइंस्टीन मैक्स प्लांक व आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी प्रस्तावों को संयुक्त का मतलब है जोड़कर, संयुक्त करके डी ब्रॉगली, ठीक है ना, डी ब्रॉगली संबंध को व्युत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। व्युत्पन्न किया जा सकता है। देखिए अब समझिए निगमन को, इस डेरिवेशन को समझिए। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना। चलिए देखिए, एनर्जी जो है वो समानुपाती होती है न्यू। ये वी नहीं है बेटा, एच न्यू, जो न्यू पढ़ते हैं ना वो बना हुआ है, ठीक है ना। एच न्यू ये आवृत्ति बोली जाती है। आप चाहे तो एफ बना सकते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, समानुपाती का निशान हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है एच न्यू बन जाता है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध क्या था? E बराबर mc²। पढ़ा था आप लोगों ने, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा।
आप बुक खरीदते हो तो बुक में आइंस्टीन के साथ में ये सूत्र भी बहुत लिखा होता है, ठीक है ना। जिसने कभी किताब भी नहीं पढ़ी होगी, जब भी लेकिन वो किताब खरीदने गया होगा, उसके घर में भाई बहन तो होंगे, किताब खरीदने गया होगा तो ये सूत्र लिखा देखा होगा, E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से वो लोग सभी लोग जानते हैं इस सूत्र को। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, देखिए इनके जो है समीकरण 1 और 2 में देखिए इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो h न्यू बराबर m c स्क्वायर, ठीक है ना। h न्यू बराबर m c स्क्वायर। अब आपने पढ़ा है, यहां बता देता हूं, c बराबर न्यू लेमडा, न्यू और लेमडा। तो अगर मैं न्यू का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, c, और ये गुणा में लेमडा बटे में आ जाएगा, गुणे वाली चीज बटे में जाती है तो इधर बटे में आ जाएगा, तो c बटे लेमडा। तो इस न्यू का मान यहां रख दो, न्यू का मान क्या है, c बटे में लेमडा बराबर m c स्क्वायर। c से एक c कट जाएगा, यहां पे 1 है यहां पे 2 है, 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, h अपान लेमडा बराबर m c, ठीक है ना। बचेगा हमारा। अब देखिए इसके नीचे 1 है, तिर्रे गुणा कराएंगे तो h बराबर क्या निकलेगा, m c गुणे लेमडा। अब लेमडा का मान निकालना है तो ये गुणा में है, इधर काहे में जाएगा, बटे में, तो h बटे m c निकल आया लेमडा का मान। अब देखिए आप, अगर मैं मान लूं कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, ये इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं कि ये ऐसे तरंग कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी जो लेमडा हमारा है, जो ये है ये वाला, ये लेमडा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो मैंने न्यू मान रखी है। यहां पर जो है आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान, तो यहां पर मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज निकाली गई, ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे जब मैंने दोनों की तुलना की तो यहाँ पे देखिए लेमडा निकल के आया, और लेमडा जो है क्या होता है, वो तरंग दैर्घ्य होती है। और तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, हमेशा एक वेव की होती है, एक तरंग की होती है, तरंग दैर्घ्य होती है ना बेटा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए सिद्ध हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक तरंग दैर्घ्य भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, एक तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। और देखिए m और c है, मतलब मास है, और c मतलब उसका वेग, प्रकाश का वेग होता है ना c, या v वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए इसमें वेग भी है और द्रव्यमान भी है, मतलब एक कण भी है, कण का द्रव्यमान होगा, वेग होगा, और लेमडा किसका होगा, तरंग का होगा। तो दोनों चीजें यहां पे आपको देखने को मिल रही हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन सिद्ध करता है, यानी कि ये जो डी ब्रॉगली की जो हमारी इक्वेशन है, जो समीकरण है, ये सिद्ध करती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव भी है, एक तरंग भी है, और एक कण भी है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। इसमें कौन सी चीज क्या है मैं बता देता हूं आपको। देखो बोले, लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। h क्या है, प्लांक स्थिरांक, इसका मान 6.626 गुणे 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। m द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है, और क्या था, न्यू क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है ना, आवृत्ति है। बताना है आवृत्ति किसकी होती है, ये तो जानते हो ना कि लिखना पड़ेगा पूरा, तरंग की आवृत्ति, ये तो लिख लोगे ना अपने आप, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, उसमें से आप कुछ बातें याद कर सकते हो। तरंग की आवृत्ति, निगमन कंप्लीट।
कर लीजिए इसको। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी नोट कर लेना, आपके काम की चीजें हैं ये। हो गया। अब इस पूरे निगमन के नीचे लिखिए, यहां नई लाइन से लिखिए, लिख दें क्या? लिखो। इस प्रकार सिद्ध होता है, इस प्रकार सिद्ध होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार सिद्ध होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन सीधे वृत्ताकार पथ पर कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन सीधे वृत्ताकार पथ पर ही गति नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन सीधे वृत्ताकार पथ पर ही गति नहीं करता है, बल्कि तरंगों में भी गति करता है, बल्कि तरंगों में भी गति करता है। हो गया। तो अभी आपने निकाला था लैम्डा बराबर h/m(c), ठीक है ना? mc निकाला था। और mc क्या होता है? c या v? p क्या है? संवेग है ना, p, ये p के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर h1/p। ये जो है इतना कब लगाते हैं? कांस्टेंट हो बराबर जब ये निशान हटाते हैं। तो क्या मिल गया हमें? जो तरंग दैर्घ्य है वो व्युत्क्रमानुपाती है। p क्या है? संवेग। संवेग, किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर संवेग बढ़ेगा तरंग दैर्घ्य घटेगी, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा संवेग घटेगा, ठीक है ना? यह व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। तो नोट कर लीजिए। बोले देखिए इसमें प्रकाश की भांति इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण तरंगों के रूप में गति करते हैं। अर्थात इनमें दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात इनमें दोहरी प्रकृति होती है। नई लाइन से कामा नोटे कामा के अंदर लिखना। इस प्रकार किसी गतिशील सूक्ष्म कण का तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया? चलिए आगे समझिए। आगे क्या है इसमें? आगे समझिए कुछ बातें। अब यह तरंगों की संख्या ज्ञात करना।
तरंगों की संख्या, ठीक है ना, तरंगों की संख्या। न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये मैंने एक ही कक्षा बनाई है यहां पे, जितने की आवश्यकता उतनी बना लेना आप लोग, ठीक है ना। मान लीजिए ये तरंग इस प्रकार से चल रही थी, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चल रहा था, ठीक है ना। यहां पे जब इलेक्ट्रॉन यहां से ध्यान से देखना इसको, तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो है ये दोनों मिल नहीं रहे, एक दूसरे को काट रहे हैं, रिपल्सन होगा, मतलब यानी कि यहां पे जो है ये घटना संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है ना। अभी देखो मिल गई तो ये घटना हमारी संभव है, क्लियर ना। ये घटना नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है एक समान तरंग दैर्घ्य में है ना, ये हमारी जो है ये जो है आउट ऑफ फेस बोला जाता है और ये इन फेस बोला जाता है। ये सरफेस पे हो रहा है, ये फेस ये बाहर है इसके, ठीक है ना, ये घटना नहीं होती है, ये घटना सही है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये फेस पे हमारी होती है। तो इसमें जो है आपको देखना है, ये जो है हमारा वृत्त है, वृत्त में आपको एक चीज पता होगी कि परिधि होती है, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि, क्या फार्मूला है वृत्त की परिधि का? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर। तरंगों की कुल संख्या, चेक करो, तरंगों की कुल संख्या देखो यहां देखो 1 2 3 4 5, तो मैंने कहा 5 तरंग दैर्घ्य हैं, 5 लैम्डा है। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा बोलते हैं, तो 5 हैं। लेकिन जब हम कोई एक एटम लेते हैं, परमाणु लेते हैं, छोटा सा परमाणु होता है, उसके अंदर की अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर जो है हम काउंटिंग नहीं कर सकते। सूक्ष्म कण है और तेजी से गति कर रहा है, तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम मान लेते हैं कि उसके अंदर n हो रही हैं, n तरंग दैर्घ्य बन रही हैं, मान लेते हैं। तो अब जितनी इसकी ये परिधि होगी उतने में ही हमारी तरंग दैर्घ्य बनेंगी। कोई परिधि वृत्त की उस परिधि के बाहर नहीं बनेगी, इलेक्ट्रॉन इस पे घूम रहा है, तो जितनी इसकी परिधि होगी उतनी ही हमारी तरंग दैर्घ्य बनेगी, कोई इससे बाहर नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, 2 पाई आर बराबर n पाई, ठीक है ना। 2 पाई आर बराबर n पाई हो गया। अगर हम तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? ये गुणा में है, बटे में चला जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लें इसको, ठीक है ना। फिर डी ब्रोगली समीकरण से, डी ब्रोगली समीकरण से क्या थी? लैम्डा बराबर h अपान m v या c, जो भी लेना चाहो, आपका जो भी मन करे, ठीक है ना। आप जो भी v या c, जैसा भी आपको मन करे, ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं। ये भी, ये प्रकाश, ये किसी लाइट के लिए उपयोग किया जाता है और ये किसी कण के लिए, ठीक है ना। ये प्रकाश लाइट के लिए, ये किसी कण के लिए, ठीक है ना। तो जो भी आप अब कण मान के चलते हो तो कण के लिए ये यूज करना, अगर इलेक्ट्रॉन
कोई एक तरंग मान के चलते हो तो ये यूज करना, जो भी आपका मन करे, ठीक है ना। तो लेमडा बराबर एच अपान एम वी, इतना हो गया। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से लेमडा लेमडा दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इनके, इसलिए इनके राइट हैंड साइड बराबर होंगे, मैथ में अच्छे से पढ़ा होगा। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर बटे में एन बराबर में एच अपान एम वी, ठीक है ना। ये हम तिर्रे गुणा कराएंगे, 2 पाई आर इंटू एम वी बराबर एन एच। अगर मैं इसको मिलाऊं 2 पाई, तो ये एम वी आर बराबर में एन एच, एम वी आर बराबर एन एच, और ये गुणा में है इधर बटे में आ जाएगा। और ये मैंने आपको कहीं पे फॉर्मूला बताया था, एम वी आर बराबर एन एच बटे 2 पाई, याद है ना। कहां बताया था, बोलो कहां बताया था, दरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, ठीक है ना, कि जो कोणीय संवेग है ना एन एच बटे 2 पाई का पूर्ण गुणनफल होगा हमारा एम वी आर, ओके है ना। तो ये नोट कर लीजिए, कैसे आया समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके नीचे एक नोट सा बना लेना, मैं लिखा देता हूं, नोट लिख लीजिए, इसके नीचे लिखिए, इतना नोट कर लेना, उसके नीचे लिखना नोट करके, विकिरण की ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है। विकिरण की ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। इन्हें प्रकाश के लिए फोटान कहा जाता है, इन्हें प्रकाश के लिए फोटान कहा जाता है। जैसे कि मैंने बोला ना सी प्रकाश के लिए, तो अगर हम प्रकाश लेंगे तो फोटान बोलेंगे, अगर कोई कण यूज करेंगे तो शब्द हम उसके लिए क्वांटा बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना, चलिए धन्यवाद।